भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हम आप सभी को रक्षाबंधन की दिव्य ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और यह परंपरा आदि अनादि काल से निरंतर चली आ रही है। तो हम आपको जो रक्षाबंधन की कथा सुनाने जा रहे हैं, उसमें एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, ये है अच्युत, है माधव, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिसके सुनने से मनुष्यों को प्रेत बाधा तथा सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, भाई की लंबी आयु होती है और बहन के घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख करके इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिर करके निवेदन करने लगे कि हे गुरुवर, ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थिति में मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना होगा। न तो मैं भाग सकता हूं, न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूं। तो कोई सरल उपाय मुझे बताइए, ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरी विजय मुझे प्राप्त हो जाए। बृहस्पति देव ने इंद्र देवता की वेदना को सुनकर के उनसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान आपको करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव से कहा कि तुम अपनी पत्नी इंद्राणी से रक्षा विधान संपन्न करवाओ और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुमको श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षा विधान संपन्न करवाना चाहिए। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। इंद्राणी ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवा करके रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांध करके युद्ध भूमि में लड़ने के लिए उनको भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य लोग पराजित हो गए, भाग गए, इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात सबसे पहले यहीं से होता है। भारतीय इतिहास के अनुसार मुगल काल में भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। मुगल शासक भी इसको मानते थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री से रक्षा सूत्र बंधवा करके समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया था। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हो गए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की एक कथा आती है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई
तथा खून की धार बहने लगी। यह देख करके द्रौपदी से रहा नहीं गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप उनके हाथ से जो खून निकल रहा था वह खून निकलना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीर हरण किया, तब प्रभु श्री कृष्ण ने चीर बढ़ा करके इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता को प्रतिपादित करता है। हुमायूं, कर्णावती तथा मध्यकालीन इतिहास में कई प्रकार के ऐसे प्रसंग आते हैं। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी को स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध भी किया था। इस प्रकार रक्षा सूत्र बांधने की जो परंपरा है वो आदि अनादि काल से निरंतर चली आ रही है। इसके बाद एक समय की बात है जब वामन भगवान का रूप धारण करके और राजा बलि से तीनों लोग प्रभु ने प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया और राजा बलि की दान वीरता से, भक्ति से प्रसन्न होकर के राजा बलि को प्रभु ने वरदान दिया था कि मैं चातुर्मास में पाताल लोक में तुम्हारे राजमहल के चौकीदार के रूप में निवास करूंगा और तुम्हारा पहरेदार बन करके वहां पर रहूंगा। माता लक्ष्मी को इस बात का पता चला और उन्होंने जाकर के राजा बलि को राखी बांधी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन राजा बलि को माता महालक्ष्मी ने राखी बांधी और राखी बांधने के बाद राजा बलि ने पूछा कि हे बहन, मैं आपको उपहार स्वरूप क्या वस्तु प्रदान करूं? तब माता महालक्ष्मी ने कहा कि मुझे आपसे धन, वैभव, राज्य कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आपके द्वार पर जो चौकीदार खड़ा हुआ है, पहरेदार खड़ा हुआ है, वो ही चाहिए। तब राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात माता महालक्ष्मी है। तब माता महालक्ष्मी को प्रभु नारायण उन्होंने प्रदान किए। इस प्रकार रक्षाबंधन की जो परंपरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदि अनादि काल से चली आ रही है। आज भी हमारे भारतवर्ष नहीं वरन विश्व के कई देशों में रक्षाबंधन का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और कई जातियों के लोग, कई धर्म के लोग, कई पंथ के लोग रक्षाबंधन का त्योहार पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके मनाते हैं। तो इस प्रकार रक्षाबंधन की कथा का यहां पर समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप रक्षाबंधन की कथा के निमित्त या राखी महापर्व के निमित्त या श्रावण माह के समापन के अवसर पर कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, गो सेवा करना चाहते हैं, मंदिर की सेवा करना चाहते हैं या फिर श्रावण माह या रक्षाबंधन के पुण्य प्राप्त करने हेतु दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे अकाउंट नंबर
के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके रक्षाबंधन या श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।